नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हाई लो प्लीटेड गाउन बनाना सीखेंगे। इसमें हमने बॉक्स प्लीट का यूज़ करते हुए इसे रेडी किया है। तो अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ये ब्राउन पेपर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो है 13 इंचेस। हमारे अपर बॉडी की लेंथ है 13 इंचेस, जिसमें 2.5 इंच का जो हम नीचे बेल्ट लगाएंगे, वो कटिंग हम अलग से करेंगे डायरेक्ट कपड़े पर। तो ये हो गया 13 इंचेस फुल लेंथ इसकी अपर बॉडी की। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर से। हमारा जो शोल्डर है टोटल 13 इंचेस है। 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। सेम मुझे 6.5 इंच लेंथ लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 मार्क करेंगे हम। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लेंथ। जो भी आपका शोल्डर का हाफ आता है वही आपकी चेस्ट लेंथ होती है। तो लाइन ड्रॉ करती है, यहाँ से यहाँ तक 6.5 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 6.5 लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे हम। तो ये फ्रंट के आर्म होल का शेप देने के लिए हम 1 इंच अंदर ले रहे हैं। यहाँ से हाफ इंच नीचे हम शोल्डर स्लोप देंगे। ये दोनों लाइन मार्क करेंगे। ये दोनों पॉइंट हमने मार्क कर लिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। शेप देने से पहले अब हम जो है चेस्ट राउंड देखेंगे। तो हमारा जो टोटल चेस्ट राउंड है वो है 32 इंचेस। 32 का हाफ होता है, 32 हमें डिवाइड बाय 4 करना है, तो आता है 8 इंचेस, प्लस उसमें हाफ इंच हम लूजनेस लेंगे, तो टोटल होगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हम मार्क कर देंगे। अब हमें वेस्ट राउंड लेना है। वेस्ट राउंड का फॉर्मूला है सेम, वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच लूजनेस, तो मेरा टोटल आता है 7 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। शेप देने से पहले हमारी जो नेक की विथ है हम वो मार्क करेंगे। तो टोटल नेक विथ है हमारी फोल्ड पर 3 इंच, ओपन होगी तो 6 इंच है, ये फोल्ड पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 3 इंच पर। यहाँ से शोल्डर स्लोप दे देंगे हम। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें चेक करनी है। टोटल आती है 6, तो 6 का हाफ होता है 3 इंच। तो यहीं से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो शेपर की हेल्प से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो सबसे पहले हम बैक का शेप देंगे। और अब हमें फ्रंट का शेप देना है। ये जो आप सेंटर देख रहे हैं वहाँ से। ओके, कटिंग कर लेंगे इसकी हम। तो सबसे पहले हमें बैक बॉडी की कटिंग करनी होगी। हम कपड़ा रखेंगे, बैक बॉडी की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का आर्म होल शेप देकर ये जो हमारा पैटर्न है उसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने इसे जो है एक फोल्ड में रखा है इस कपड़े को। ये फोल्ड की साइड है, उसके ऊपर मैंने पैटर्न रखे, इसे पिन अप किया है। सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे यहाँ से। ओके, ट्रेसिंग करने के बाद हमें क्या करना है, शोल्डर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब आर्म होल से हाफ इंच लेना है। साइड से हमें जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। नीचे से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम।
तो ये हमारे बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। ओके, तो अब हम जो है फ्रंट के पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट था हमने इससे ओपन कर लिया है। मैंने पेपर चेंज किया है क्योंकि वाइट पेपर में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ब्राउन पेपर था इससे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे सेंटर से लाइन मार्क करनी है एक छोटी सी, सिर्फ आइडिया के लिए। अब यहाँ से जो है मेरे नेक की विड्थ जो है वो 3 इंचेस है। तो मैं यहाँ से 3 इंच मार्क करूँगी। राउंड नेक बनाना है हमें और यहाँ से जो है हम इसकी लेंथ लेंगे 5 इंचेस। तो 5 इंचेस में इसकी लेंथ ले रही हूँ, 3 इंच विड्थ है, ओपन में 6 इंच होगी। ओके, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हम नीचे भी 3 इंच मार्क कर लेते हैं। ओके, राउंड नेक बनाएंगे हम क्या करेंगे, ये 5 का हाफ होता है 2.5 इंच पर मार्क करना है। एक परफेक्ट राउंड शेप बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ से मैं जो है 1 इंच अंदर क्रॉस में एक लाइन मार्क करूँगी। ओके, अब हमें जो है शेप देना है इसका। तो ये हमने राउंड शेप का जो है मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए मेरी जो टोटल विड्थ है 3 इंच है फोल्ड पर। अब क्योंकि मुझे डायरेक्टली कपड़े के राउंड नेक कट करना है तो हम हाफ इंच अंदर से लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे 3 इंच काटती हूँ और जब हम कपड़े की फिनिशिंग करेंगे, इसे कपड़े पे रखकर सेम काट दूँगी, तो जब मैं नेक की फिनिशिंग करूँगी तो 3 इंच से 3.5 हो जाएगा, इसलिए हमें हाफ इंच। आप चाहे तो पहले 2.5 इंच लेकर राउंड शेप दे सकते हैं। अब मैं जो है 3 इंच देकर अंदर से हाफ इंच का राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये अंदर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे इस तरह से हमें ओपन करना है। अब यहाँ से करीब 1.5 इंच नीचे लेते हुए, देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच नीचे लिया है। तो इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा जो है मैं इसे क्रॉस कट करूँगी इस तरह से। इसे मुझे काटना है उससे पहले जो है मैं यहाँ पर लाइन मार्क करूँगी। तो ये अंदाजे से मैंने 1 इंच और हाफ इंच छोड़ते हुए 4 लाइन मार्क कर ली है। अब हम इसे शेप देंगे। और ये 4th लाइन। तो इसे मैंने कुछ परफेक्ट शेप देके नहीं, एक रैंडमली जो है शेप दिया है। ओके, अब आप ये जो शेप देख रहे हैं इसकी कटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले शोल्डर कट करूँगी मैं। इसे हम लिख लेते हैं शोल्डर, क्योंकि बहुत ही छोटा पीस है तो ये मिक्स हो सकता है, और जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम भी लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, तो ये मिसप्लेस नहीं होगा। तो ये शोल्डर कट करके हम यहाँ रख देते हैं। ये जो एक पार्ट देख रहे हैं ऊपर का, पर ये पार्ट मैं इसको पूरा कट कर देती हूँ। जो जो 3rd और 4th पार्ट है वो हमने हाफ कट किया है। तो अपने आइडिया के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पीस है हमारा, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। तो अब इसे हमें कपड़े पर प्लेस करना है। तो ये जो हमने पैटर्न कट किया था ये हमने सिंगल कपड़े पे रखा है, ये सिंगल कपड़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये राइट साइड पर है,
हमें ये पैटर्न जो है राइट साइड पर रखना है। अब मैंने क्या किया है, इसे थोड़ा सा स्प्रेड करके हमने इसे इस तरह से पिन किया है। उसके बाद जो है जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रखना था मैंने वो लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच, आर्म होल से 1/2 इंच, ये साइड से 1.5 इंच, नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने इसे क्रॉस कटिंग की है। नेक से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि पेपर पर ये जो हमने कटिंग की थी नेक की तो ऑलरेडी 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है, तो कपड़े पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो अब ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं आउटर लाइन की, इसे मैं कट कर दूँगी पूरा। तो कटिंग कर ली हमने। ये पिन जो हमने किया है इसे निकालेंगे हम। देखिए अब ये ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है शोल्डर का, तो यहाँ से भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये आर्म होल की साइड है। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसे हम जॉइन करेंगे। यहाँ से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर का पार्ट है फ्रंट और बैक जॉइन करने के लिए। और यहाँ पर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि ये इस तरह से नेक पर लगेगा और नेक में हमने ऑलरेडी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो 3 साइड पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ओके, तो सबसे पहले पैटर्न रख लिया है मैंने, इसे पिन कर लिया है जैसे ये था एज इट इज़, इसे हमने रखा है। हमें ये लेना है। तो अब मेरा जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ ही है, तो ये 1/2 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है दोनों तरफ से। इस तरह से रखते हुए हम एक रफ आइडिया हमें लेना है इससे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखते हुए मैंने यहाँ से इसे पिन कर लिया। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेते हुए पिन कर लेंगे। मतलब ये जितना पैटर्न है उसके ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है उसे। अब यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो वो 1.5 इंच भी मैं बाहर ले लूँगी। अभी जो क्रॉस में नीचे आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसे प्लेस करना है। तो 1/2 इंच यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा गैप रखते हुए, क्योंकि ये 1/2 इंच की सिलाई होगी यहाँ पर आर्म होल की तरफ। छोटी सी प्लेट बना ली मैंने। तो ये एक और प्लेट बना ली मैंने। अब यहाँ से हमें नेक का डिज़ाइन देखना है। पैटर्न कुछ इस तरह से जाते हुए तो ये 1/2 इंच हमें थोड़ा सा, ये जो हमारा पैटर्न आप देख रहे हैं क्रॉस का, इससे 1/2 इंच थोड़ा बाहर रखना है क्योंकि 2 जॉइंट्स हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिए क्योंकि हमें इस पर जॉइंट लगाना है। एक और प्लेट बना दी मैंने। तो अभी परफेक्ट आ गया है। ओके, तो ये जो हमने पिन किया है इसे हम सील लेते हैं। तो ये जो मैंने पिन अप किया था इसे स्टिच कर लिया है, और जो शोल्डर का हाफ पार्ट हमने अलग से कटिंग किया था उससे भी जो है मैंने नीचे से 1/2 इंच की सिलाई देकर स्टिच कर लिया है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसके जो है बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो ये बैक साइड में भी मैंने नेक शेप दे दिया है, हमने राउंड शेप ही दिया है बैक साइड में भी। अब हमें क्या करना है, नेक फिनिशिंग करने से पहले इसमें हम जो दोनों राइट साइड है अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए और राउंड साइड बाहर की तरफ हम जो है एक साइड का इस तरह से रख के एक साइड का जो शोल्डर है वो स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच की मार्किंग छोड़ते हुए एक साइड का शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो एक तरफ से हमने जो है शोल्डर स्टिच कर लिया है। अब हमें ये जो है पूरा एक साथ में नेक देख रहे हैं आप, फ्रंट और बैक का एक साथ इसकी फिनिशिंग करेंगे हम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉस पट्टी से हम इसकी फिनिशिंग करने वाले हैं नेक की। आपको जो कपड़ा है वो क्रॉस में लेना है इस तरह से, मतलब ये जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकेगा उतना अच्छा है, इस तरह से। तो क्रॉस पट्टी हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे,
देखिए एक पॉइंट इस तरफ और दूसरा इस तरफ रखते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे और जॉइन करके जो है पूरी एक पट्टी बना लेंगे इसकी। ओके, तो क्रॉस पट्टी को हमने जॉइन कर लिया है, तो अब ये पूरी तरह से एक हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये नेक लेंगे हम, तो इसे इस तरह से मैं एक फ़ोल्ड करूँगी। देखिए मुझे इस तरह से इसे फोल्ड करना है और शोल्डर का एक साइड पकड़ते हुए ये जो हमारा राउंड नेक है, राइट साइड में नेक का जो ऊपर से स्टार्टिंग है हमारी शोल्डर से, यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे। 1 प्रेशर फुट सिलाई करते हुए जाएंगे और ये जो पूरा नेक है हम दूसरे एंड तक इसकी, देखिए यहाँ तक, ये जो दूसरा एंड है शोल्डर का, यहाँ तक फिनिशिंग कर लेंगे इस क्रॉस पट्टी की हेल्प से। ओके, देखिए तो इस स्टार्ट से एंड तक हमने पूरे राउंड नेक को स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए, फिर से देखिए इस तरह से हमने स्टिच किया है, इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और ये जो बिल्कुल किनारी आप देख रहे हैं हम इसी तरह से इसे घुमाते हुए एंड तक स्टिच करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये एक्चुअली टॉप स्टिच है ताकि ये जो कपड़ा है नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो इसे अंदर की तरफ टर्न करने में इजी होगा। तो टॉप स्टिच भी हमने कर लिया है इसे। अब ये जो दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से दिखाती हूँ। ये टॉप स्टिच हमारा हो गया है। अब इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और देखिए इसे, देखिए ये टॉप स्टिच हुआ है। इस टॉप स्टिच को हम अंदर की तरफ यूँ लेते हुए टर्न करेंगे और अब यहाँ जो ये आप ओपन पार्ट देख रहे हैं इस पर हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। कपड़ा अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम इसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे और एंड तक जो है इसे यहाँ तक इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो मैंने नीचे से भी सिलाई लगा ली है। तो देखिए टॉप क्रॉस पट्टी का यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिनिशिंग हुई है इस नेक की। ये रॉन्ग साइड है, तो ये राइट साइड और रॉन्ग साइड इसमें बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतनी अच्छी तरह से फिनिशिंग हुई है हमारे रॉन्ग साइड पे। देखिए इस तरह से। तो ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा दूसरा शोल्डर था इसे भी हम जो है 1/2 इंच की मार्किंग करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो दोनों राइट साइड हमारे अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड ऊपर रखते हुए 1/2 इंच की मार्किंग करते हुए इसे सील लेंगे। तो दूसरे साइड का शोल्डर भी हमने फिनिश कर लिया है हमारा। तो अब हम जो है बेल्ट बनाएंगे। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई करीब 6.5 इंच है। चौड़ाई हम बेल्ट बनाने के बाद में अपर बॉडी रख के कट करेंगे उसकी। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर से मैंने ये छोड़ दिया है। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे इसलिए हमने छोड़ा है क्योंकि अपर बॉडी बेल्ट से जब हम ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है उसके लिए। अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ से इस तरह से कपड़ा पकड़ते हुए, जैसे मैं एक मिनट दिखा देती हूँ आपको, करीब 1/2 इंच मैंने यहाँ पर गैप दिया है और फिर इस तरह से कपड़ा पकड़ते हुए, ये देखिए फिर से देखिए एक बार, 1/2 इंच का गैप दिया मैंने। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं 1 प्रेशर फुट की सिलाई करते हुए इसे नीचे तक स्टिच कर लूँगी। ओके, उसके बाद, अच्छा पहले मैं स्टिच करके दिखाती हूँ, उसके बाद क्या करना है फिर बताती हूँ। तो ये हमने 1 प्रेशर फुट सिलाई कर ली। अभी देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम इसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब ये जो हमने स्टिच किया है दोबारा से करीब 1/2 इंच, देखिए यहाँ से ये जो सिलाई दिख रहे हैं आप, यहाँ से 1/2 इंच का गैप रखते हुए, ये मेरा कपड़ा है, यहाँ से करीब 1/2 इंच का गैप रखते हुए फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये अंदर की तरफ गया और फिर से हम जो है फिर से हम जो है 1 प्रेशर फुट सिलाई करते हुए नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये जितना कपड़ा आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको एंड तक इसे स्टिच करना है। तो बैक मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया है बेल्ट के साथ में। मैं फ्रंट में आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट मैंने एक फोल्ड में रखा है और इस बेल्ट को भी जो है मैंने एक फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ से हमने सेंटर मार्क कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है,
तो जो वेस्ट राउंड होगा वो छोटा होगा, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारा वेस्ट राउंड बढ़ता जाता है। तो यहाँ से हमने कम लिया है, तो यहाँ पर मेरा वेस्ट राउंड 7 था, तो नीचे की तरफ 1/2 इंच हमने जो है और एक्स्ट्रा लिया है और इसकी मार्किंग की है। तो जो भी आपका वेस्ट राउंड ऊपर आया है उसमें आपको 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, या फिर आपके पास नीचे का राउंड मेजरमेंट है, वेस्ट राउंड का मेजरमेंट, तो आप वो भी ले सकते हैं, डिवाइड बाय 4 करके जो भी आता है। तो या फिर जो भी आपका वेस्ट राउंड ऊपर है उसमें से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपको इस तरह से मार्किंग करनी है और इसे कट कर लेना है। तो कटिंग मैंने इसकी कर ली है। अब इसे खोलकर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से फिर से एक सिलाई लगा देंगे साइड में, ताकि ये जो है ऊपर की तरफ रहे। अब मैंने ये जो बेल्ट बनाया था इसमें जो है मैंने ये जो स्टिच की है ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इसे ऊपर रखना चाहते हैं या फिर ये नीचे वाले पोर्शन को ऊपर रखना चाहते हैं। मैं जो है ये जो ऊपर का नीचे का जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसे राइट साइड में अटैच करने वाली हूँ। देखिए ये मेरा राइट साइड है, तो मैं इसे इस तरह से ना लगाकर इस तरह लगाने वाली हूँ, थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप पर डिपेंड करता है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो ये कपड़े की राइट साइड है और ये कपड़े की राइट साइड है, तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए इसे हम इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जब ये इस तरह से टर्न होगा तो हमें टॉप स्टिच करना है, मतलब हम ऊपर से भी जो है इसकी सिलाई लगा के इस बेल्ट को बैठा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी जो लोअर बॉडी है, स्कर्ट का जो पार्ट है, उसे रेडी करेंगे। ओके, तो लोअर बॉडी बनाने के लिए हमने क्या किया है, जितना भी कपड़ा बचा था उसे हमने फोल्ड करके रखा और जो मेरे नीचे की टोटल लेंथ है फुल बॉडी माइनस अपर बॉडी करने के बाद जो लोअर बॉडी लेंथ आती है उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया है, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई का और 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। तो मेरा टोटल होता है 32 इंचेस। तो 32 रखकर हमने एक साथ पूरी कटिंग कर ली है। अब मेरा जो फ्रंट और बैक का जो शेप है नीचे का वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें ये कपड़ा रखना है राइट साइड की तरफ, और ये पूरा जो एंड तक आप देख रहे हैं यहाँ तक मैं इस पूरे में जो है प्लीट करूँगी। क्या करना है, 1 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्क करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से लगाया। अब ये जो पार्ट है इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ रखेंगे और इसे भी पिन कर लेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है, आप बीच में गैप रखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से लेते हुए दूसरी प्लेट बनानी है। अदरवाइज़ अगर आप गैप नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये जो कपड़ा, ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं लाइन, इसे हम यहाँ पर रखेंगे और पिन करेंगे। अब इसे लेना है और इस तरह से पिन करना है। हमें पूरा एंड तक जो है ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए जाना है यहाँ तक, और इस पूरे कपड़े में बॉक्स प्लेट बना लेनी है। ओके, तो बॉक्स प्लेट करने के बाद मैंने क्या किया है, ये अपर बॉडी हमने रखी है एक फोल्ड पर, तो इस तरह से अब इसे हम लेंगे। तो इस तरह से रख के हम मार्किंग करके देख लेंगे। तो ये यहाँ पर आ रहा है, मैं चॉक लूँगी और मार्क कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो मार्किंग का आप हिस्सा देख रहे हैं इसे हम पकड़ेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो ये जो मैंने मार्किंग की थी वहाँ से मैंने इसे पकड़ लिया है, इसे अच्छी तरह से रखूँगी मैं, और अब जो है नीचे तक इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग हमने कर ली है इस तरह से। अब जिस तरह से हमने बैक काटा है उसी तरह से रख के हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। देखिए इस पर इस तरह से मैच करते हैं। ओके, तो अब फ्रंट में जो हमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये हाई लो गाउन है तो पीछे से ये लो रहेगा और आगे से हमें इसे हाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक फोल्ड करते हुए हमने स्कर्ट रख लिया है। ऊपर से मैं, अब मेरा जो फ्रंट का लेंथ है वो है 19 इंचेस, तो ऊपर से मैं यहाँ पर 19 इंचेस मार्क करूँगी। देखिए 19 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
कपड़े को हम अच्छी तरह बिछा लेंगे। तो ये है मेरा 19 इंचेस। तो इस तरह से इसे हम शेप देते हुए जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरा एंड पार्ट है। देखिए ये जो एंड है मेरा, इसे हमने कम्प्लीटली यहाँ तक नहीं फिनिश किया है क्योंकि हम स्टिच करके जॉइन करने वाले फ्रंट और बैक। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप दिया है, इसे मैंने इस तरह से मार्क किया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा फ्रंट से। तो ये अपर बॉडी पार्ट हमने ले लिया है। ये कपड़े का राइट साइड है, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। तो स्लीव का भी हमें जो है फ्रंट और बैक देखना है। तो ये जो हमारा फ्रंट है ये फ्रंट साइड पर रहेगा और जो बैक है वो बैक साइड पर। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए ये जो सेंटर है और इसका सेंटर है इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए जो है इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको पकड़ते हुए जाना और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर भी 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों तरफ जो है हमें इसी तरह से स्लीव अटैच करनी है। ओके, तो दोनों तरफ हमने स्लीव अटैच कर ली है। ये कुछ अब जो है हम लोअर बॉडी ज्वाइन करेंगे जिसे हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। इस पर हमें इसे ज्वाइन करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये अपर बॉडी का बैक साइड हमने पहले लिया है और ये लोअर पार्ट है बैक साइड का। तो जो दोनों राइट साइड है वो अंदर की तरफ फेस करते हुए इसकी हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैच करते हुए 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। ओके, तो बैक साइड की अपर और लोअर बॉडी हमने ज्वाइन कर ली है। ज्वाइन करने के बाद में देखिए इसे मैंने टॉप स्टिच किया है ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। सेम हमें जो है फ्रंट की अपर और बॉडी सेम हमें जो है फ्रंट की अपर और लोअर बॉडी दोनों ज्वाइन करनी होगी। अब तो फ्रंट और बैक दोनों की अपर और लोअर बॉडी ज्वाइन हो चुकी है। अब इसका जो हम साइड ज्वाइन करेंगे। इस साइड ज्वाइन करने से पहले जो है हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये कपड़े को फोल्ड में रखा है हमने। तो यहाँ से मैं 6 इंच लूँगी। जब मैं इसे फोल्ड में कट करूँगी तो ये रेडी 3 इंच होगा। फोल्ड में जब मैं स्टिच करूँगी तो ये 3 इंच का तैयार होगा। और ऊपर से लेंथ बता देती हूँ मैं इसकी लेंथ है अराउंड 25.5 इंचेस। ऊपर से मैं लूँगी इसे 4 इंचेस। फोल्ड पे 2 इंच का होगा ये रेडी और ये फोल्ड पे 3 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस में हमें इसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये 2 पार्ट निकल गए हमारे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये ऊपर का और ये नीचे का हिस्सा है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये ओपन है, इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी और यहाँ से 1/2 इंच की इसकी सिलाई लगा लूँगी और यहाँ से भी 1/2 इंच की सिलाई लगाकर हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे दोनों के। ओके, तो दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। ऊपर का जो पार्ट है हमने इसका ओपन रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हमें इस तरह से इसे टर्न करना होगा। तो ये टर्न हो गया है, इसे हम प्रेस कर लेंगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। इसे भी इसी तरह से टर्न करना है हमें। ओके, तो हमने इसे प्रेस भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट का ये राइट साइड है कपड़े का, उस पर हम इसे इस तरह से रखेंगे इस बेल्ट को। ये जो ओपन पार्ट है, छोटा वाला पार्ट, और ये बड़ा पार्ट है देखिए। तो ये जो हिस्सा है इस तरफ रहेगा बाहर की तरफ। तो इस तरह सेंटर में इसे यूँ रखते हुए मैं पिन कर लेती हूँ। सेम इसे भी ये जो ओपन पार्ट है यहाँ पर लगाएंगे हम। तो इसे सील कर हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में जो हम साइड ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट हमने दोनों तरफ की ज्वाइन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, साइड ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम राइट साइड का जो हिस्सा है उसे ज्वाइन करने वाले हैं पूरा। तो इस तरह से पिन करते हुए सारे पार्ट्स हम पकड़ लेंगे, बेल्ट को अंदर की तरफ यूँ रखते हुए। देखिए इसे हमें इस तरह से पिन कर लेना है।
तो नीचे तक हमने इसे पिन कर लिया है। अब हमें मार्किंग करनी है। हमने जो एक्स्ट्रा साइड में छोड़ा था वो 1.5 इंच है। तो इस तरह से स्केल को रखते हुए, ये 1.5 इंच की है स्केल। सबसे पहले मैं क्रॉस में मार्किंग करूँगी ऐसे। यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ते हुए हम क्रॉस में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हिस्सा हम थोड़ा कम ही रखेंगे, इसे 1.5 इंच नहीं लेंगे। तो ये 1/2 इंच करीब पकड़ते हुए इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर दी। अब सेम हमें नीचे करना है। तो इसे इस तरह से सिलते हुए मैं नीचे आऊँगी और यहाँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें जो है नीचे तक इसकी 1/2 इंच की सिलाई करनी है, यहाँ नीचे तक। ओके, तो एक साइड से हमने इसे पूरा नीचे तक सील लिया है। अब इस ड्रेस का जो दूसरा साइड है वहाँ पर हम जो है साइड जिप लगाने वाले हैं। तो वो किस तरह से हम करेंगे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये वो पार्ट है जहाँ पर हम जिप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर दी है और इसे पिन अप कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं जो है सिलाई करने वाली हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं आर्म होल का, यहाँ से 1 इंच तक मैंने नीचे लिया है और मार्किंग कर दी है। तो मैं यहाँ से सिलते हुए आऊँगी, फिक्सिंग करूँगी और दोबारा सिलते हुए बाहर निकल जाऊँगी। फिर मुझे क्या करना है, मुझे नीचे की तरफ से फिर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 16 इंच मार्क कर लिया है जहाँ पर मैं जिप लगाने वाली हूँ 16 इंच की। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 16 इंच मार्क कर लिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मैं नीचे से जो है सिलाई करते हुए ऊपर आऊँगी और ये जो आप 16 इंच आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने मार्किंग की है, यहाँ पर फिक्स करके सिलाई दोबारा नीचे जाते हुए इसकी फिनिशिंग कर लूँगी। और बीच में हम जो है गैप रखेंगे, वहाँ पर हम जिप लगाने वाले हैं इसीलिए। ओके, तो दोनों तरफ से हमने इसे सील लिया है और बीच में गैप है। सेम ट्रेसिंग हमने अंदर की तरफ कर ली है क्योंकि यहाँ पर अब हम जिप लगाने वाले हैं। तो ये मेरी जिप है, ये इनविजिबल जिप है। इसे मैं ओपन करूँगी। देखिए इसे इस तरह से टर्न करके ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो हमने अंदर की तरफ मार्किंग की है राइट साइड पर, उस पर टच करते हुए जाना है इसे। तो हम इसे इस तरह से पिन करेंगे पहले। तो ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं अंदर की तरफ, मतलब ये जो राइट साइड पर मैंने की है, तो इस तरह से इसे हम रखेंगे और इसे खोलते हुए ये जो ज़िपर का साइड है यहाँ पर हम जो है सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरह से। और ये सिलाई कहाँ तक लगेगी, यहाँ नीचे तक लगेगी। देखिए यहाँ तक इस तरह से सिलते हुए हम आएंगे इस मार्किंग को फॉलो करते हुए। और यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा पार्ट है, एंडिंग पार्ट, यहाँ तक बाहर तक इसे हम जो है सील लेंगे। इसी तरह हमें ये हिस्सा जो है राइट साइड की तरफ रखते हुए इस तरह से पिन कर लेना है और इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे भी हम जो है यहाँ तक एंड तक स्टिच कर लेंगे। ओके, तो जिप हमने लगा ली है। अब इसे बाहर निकालेंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए जिप लग चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट लगी है जिप। अब हमें जो है इसका बॉटम फिनिशिंग करना है। ये जो नीचे का हिस्सा था, तो हम कोई भी एक जॉइंट पार्ट का कॉर्नर पकड़ लेंगे। तो ये मेरा बॉटम है। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए, देखिए नीचे का ये जो बॉटम पार्ट है हमारा, तो इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए मैं इसमें जो है पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो बॉटम से भी नीचे की तरफ जो है हमने रॉन्ग साइड पर इसे पूरा राउंड में स्टिच कर लिया है। अब इसे हम करने वाले हैं डिज़ाइन। तो ये जो है मैंने कॉलर कैनवस का यूज़ किया है, काफ़ी थिक है तो अच्छी तरह से स्टिक रहेगा। ये बटरफ्लाई का शेप दिया है मैंने और इसमें मैं नेट का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये कपड़ा जो है इस पर स्टिक हो जाएगा क्योंकि ये स्टिकिंग वाला है। उल्टा रखूँगी। तो ये मेरे नेट का राइट साइड है। जो स्टिकिंग पार्ट है मैंने उसे इस तरह से रख दिया है और इसका भी जो स्टिकिंग पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे। अब हम इसे स्टिक करेंगे। तो क्लॉथ स्टिक करने के बाद में इसे थोड़ा सूखने देते हैं हम। जिस तरह से इस पर हमने मोती लगाया है, सेम इस बटरफ्लाई पे भी हम लगा लेंगे।
पर जो है मैंने नीचे इस तरह से मोती लटकाने हैं, तो मैंने उसे भी स्टिक कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?